हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 15 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपने उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार जीता है? तो हाल ही में अपने उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार जीता है नमिता गोखले ने। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, यही है नमिता गोखले, और इन्होंने अपने उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक परिवार एक नौकरी योजना शुरू की है? तो हाल ही में एक परिवार एक नौकरी योजना शुरू की है सिक्किम के मुख्यमंत्री ने। इस योजना के तहत हर उस परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी जिन परिवारों में किसी भी सदस्य के पास सरकारी नौकरी नहीं है। तो एक परिवार एक नौकरी योजना सिक्किम के मुख्यमंत्री ने शुरू की है। और इसके अलावा सिक्किम के मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि खेती और कृषि क्षेत्र में सभी कर्ज रद्द कर दिए जाएंगे। तो एक परिवार एक नौकरी योजना ये सिक्किम ने शुरू की है। तो हम थोड़ा सा सिक्किम के बारे में जान लेते हैं। सिक्किम की स्थापना हुई थी 16 मई 1975 को। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं पवन कुमार चामलिंग। सिक्किम के राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। सिक्किम का प्रमुख राष्ट्रीय पार्क है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क। सिक्किम के प्रमुख स्थान है रूमटेक गुफा और बौद्ध विहार। सिक्किम में जिले हैं 4 जिले। सिक्किम में लोकसभा सीट है 1 और राज्यसभा सीट भी 1 है। अगला प्रश्न है, जीएसटी परिषद ने मंत्रियों के समूह यानी कि जीओएम यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन करने का निर्णय लिया है। इस जीओएम यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का अध्यक्ष कौन होगा? तो इस मंत्रियों के समूह यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के अध्यक्ष होंगे सुशील कुमार मोदी। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है सुशील कुमार मोदी, और ये बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। तो जीएसटी परिषद ने मंत्रियों के समूह यानी कि जीओएम का गठन करने का निर्णय लिया है और इसकी अध्यक्षता बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी करेंगे। और ये मंत्रियों का समूह करेगा क्या? तो ये मंत्रियों का समूह जीएसटी की शुरुआत के बाद राज्यों द्वारा होने वाली राजस्व की कमी का अवलोकन करेगा और साथ ही राज्यों के राजस्व को बढ़ाने के लिए अपने सुझाव भी देगा। और यहाँ पर बात हुई जीएसटी की, तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बन गया है गुजरात। और यहाँ पर बात हुई है गुजरात की, तो हम थोड़ा सा गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। गुजरात के राज्यपाल हैं ओम प्रकाश कोहली। गुजरात के प्रमुख लोक नृत्य हैं गरबा, डांडिया और भवई। गुजरात में प्रमुख बांध है शारदा सरोवर बांध। शारदा सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। और गुजरात में है उकाई बांध। उकाई बांध ये तापी नदी पर बना हुआ है। और गुजरात में है दांतीवाड़ा बांध जो कि बनास नदी पर बना हुआ है। गुजरात का प्रमुख एयरपोर्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि अहमदाबाद में स्थित है। गुजरात के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क एवं वन्यजीव अभ्यारण्य हैं गिर राष्ट्रीय पार्क और ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क। गुजरात के प्रमुख स्टेडियम है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम और सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। गुजरात में प्रमुख मंदिर है सोमनाथ मंदिर, गिरनार मंदिर और अक्षरधाम मंदिर। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शूटिंग में सबसे कम उम्र के स्वर्ण पदक विजेता कौन बन गए हैं? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शूटिंग में सबसे कम उम्र के स्वर्ण पदक विजेता बन गए हैं अभिनव सौ। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है अभिनव सौ, और ये सिर्फ 10 साल के हैं। और इन्होंने मेहुली घोष के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल की तरफ से 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है।
तो ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शूटिंग में सबसे कम उम्र के स्वर्ण पदक विजेता बन गए हैं। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये अभी महाराष्ट्र के पुणे में संपन्न हुआ है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे ज़्यादा पदक जीते महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र पहले नंबर पर रहा, दूसरे नंबर पर रहा दिल्ली और तीसरे नंबर पर रहा हरियाणा। अगला प्रश्न, किस राज्य की सरकार ने एक बार उपयोग में लाई जाने वाली प्लास्टिक के निर्माण, बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो एक बार में उपयोग में लाई जाने वाली प्लास्टिक के निर्माण, बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है पुडुचेरी की सरकार ने। पुडुचेरी ये एक केंद्र शासित प्रदेश है और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री हैं वी नारायण सामी पुडुचेरी के मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो हाल ही में भारत के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम का उद्घाटन केरल में किया गया। और इसका उद्घाटन केरल में किया गया है तो हम थोड़ा सा केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनारई विजयन। केरल के राज्यपाल हैं पी सदाशिवम। केरल के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं कथकली, मोहिनीअट्टम और कोलकली। केरल में प्रमुख त्यौहार है ओणम और विशु। केरल के प्रमुख बांध हैं इडुक्की बांध। इडुक्की बांध ये पेरियार नदी पर बना हुआ है। और केरल में है मुल्ला पेरियार बांध, ये भी पेरियार नदी पर बना हुआ है। केरल में जिले हैं 14 जिले, लोकसभा सीट है 20 और राज्यसभा सीट है 9। अगला प्रश्न, किस शहर की ट्रैफिक पुलिस ने रोडियो नामक सड़क सुरक्षा रोबोट को सेवा में शामिल किया है? तो रोडियो नामक सड़क सुरक्षा रोबोट को सेवा में शामिल किया है चेन्नई शहर की ट्रैफिक पुलिस ने। ये रोबोट यातायात प्रबंधन में पुलिस की मदद करेगा और चेन्नई की सड़कों पर पैदल चलने वालों की भी सहायता करेगा। तो ये रोडियो नामक सड़क सुरक्षा रोबोट को सेवा में शामिल किया है चेन्नई की ट्रैफिक पुलिस ने। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोबिंद सिंह की जयंती मनाने के लिए कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोबिंद सिंह की जयंती मनाने के लिए 350 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है। आपको बता दूं कि गुरु गोबिंद सिंह की जयंती थी 5 जनवरी को। 5 जनवरी को इनकी 350वीं जयंती थी। तो इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकी जयंती मनाने के लिए 350 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। और गुरु गोबिंद सिंह से एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे? तो याद रखिए गुरु गोबिंद सिंह ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। और गुरु गोबिंद सिंह इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिए गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? तो सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस ये 14 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में मोहम्मद जुल्फिकार उद्दीन का निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? तो मोहम्मद जुल्फिकार उद्दीन ये एक प्रसिद्ध भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। मोहम्मद जुल्फिकार उद्दीन ये उस भारतीय फुटबॉल टीम का हिस्सा थे जिसने 1956 में मेलबर्न में ओलंपिक में भाग लिया था। और इन्होंने 1958 में टोक्यो एशियाई खेलों और मलेशिया में मर्डेका कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो ये एक प्रसिद्ध भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न, प्रीमियर बैडमिंटन लीग का खिताब किसने जीता है? तो प्रीमियर बैडमिंटन लीग का खिताब जीता बेंगलुरु रैप्टर्स ने। और बेंगलुरु रैप्टर्स ने फाइनल में हराया मुंबई रॉकेट्स को। तो प्रीमियर बैडमिंटन लीग का खिताब बेंगलुरु रैप्टर्स ने जीता है मुंबई रॉकेट्स को हराकर। और कल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न मैंने पूछा था हाल ही में किस राज्य ने अम्मा घरे एलईडी योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी ओडिशा ने। और दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था व्यापार विकास और संवर्धन परिषद की 4थी बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी नई दिल्ली में। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपका पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
21 जनवरी 2019 को 15वें प्रवासी दिवस का उद्घाटन कहाँ करेंगे? और आज आपका दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राजा मोहम्मद V ने अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले इस्तीफा दे दिया है? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर रोज़ सुबह 4 बजे करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, जिससे मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।